हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का थर्ड मॉक है। तो कंटिन्यू करते हैं जीएस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है। तो कह रहा है कि मैच दिस, एक साइड पे पोर्ट दिए गए हैं, दूसरी साइड पे स्टेट दिए गए हैं, कौन सा पोर्ट किस स्टेट में पाया जाता है। तो आपको इनको मैच करना है। तो सबसे पहले हम किसी ऐसे को ढूंढते हैं कि जो हमें पता हो। ठीक है। तो अगर अब बात करूं तो जो ये बतकाल है, ये कर्नाटका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका में। मीन ए थ्री के साथ है, तो ए जो है वो थ्री के साथ यहाँ कनेक्ट हो रहा है, बाकी किसी में हो नहीं रहा। उसके बाद अब एलिपे। ठीक है, एलिपे जो है वो केरला में है, तो ये भी सेम जा रहा है। इसका मतलब सी जो है वो फोर के साथ ही है। ठीक है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। और फिर उसके बाद डी जो है लास्ट बचे हुए के साथ कनेक्ट कर लो, तो सी आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। ठीक है। वो है आपके पास त्रिपुरा। सात बहनों की कहानी में त्रिपुरा भी पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। तो सेवन मेन स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर नाउन एज सेवन सिस्टर। ठीक है, याद रखें। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इंडिया को इस तरह से डिवाइड कर लो, ये नॉर्थ है। ठीक है, सॉरी, ये इस तरह से हमने इंडिया को डिवाइड कर लिया। ये नॉर्थ आ गया, ये ईस्ट आ गया। तो इस जगह पे जो सात स्टेट्स पाई जाती हैं इंडिया के, उन्हें सेवन सिस्टर्स कहते हैं। और वो सेवन सिस्टर हैं आपके पास अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये इम्पोर्टेंट हैं, सातों की सात स्टेट्स, और याद रखें इनको। ठीक है। और ये भी याद रखें कि किस एरिया में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। देखिए, गुजरात की तो सबसे बड़ी कोस्टल बॉर्डर है, कैंसिल। ठीक, गोवा समुंदर भी है। ठीक है। अब महाराष्ट्र समुंदर के किनारे, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये समुंदर वाली हैं तीनों की तीनों। तो राजस्थान तो डेजर्ट है, सीधा यही आंसर कर लें। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास, वेयर विल स्मार्ट सिटी बी एस्टैब्लिश्ड। स्मार्ट सिटी आपकी कोचीन है। ठीक है। चलिए, स्मार्ट सिटी विल बी एस्टैब्लिश इन कोचीन। कहाँ बनाई जा रही है? कोचीन में। द स्मार्ट सिटी इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क है, अंडर कंस्ट्रक्शन इन कोची एंड केरला। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आज का क्वेश्चन कि सबरीमाला, सबरीमाला सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस जगह पाई जाती है? वो है केरला। ठीक है। सबरीमाला इज सिचुएटेड इन द पंथनामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। और ये पिलग्रिम साइट है किसके लिए? हिंदू अयप्पा डायनेस्टी। हिंदू अयप्पा डायनेस्टी, ये आर्ट कल्चर में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है किस्म का। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में से आपके पास एक क्वेश्चन है कि हिंदू अयप्पा डायनेस्टी, ठीक है, जिसमें सबरीमाला है, वो कहाँ पाई जाती है? केरला में। ठीक है, एक साइट है, पिलग्रिम साइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दीव इज एन आइलैंड, दमन दीव है ना। तो कहाँ पाया जाता है? ये बिसाइड गुजरात है। कहाँ पर है? बिसाइड द गुजरात। ठीक है, याद रखें। दीव इज़ द पार्ट ऑफ दमन, दीव वाला दीव ही है। एंड दीव इज़ द पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। इट इज़ द लोकेट नियर गुजरात कोस्ट इन अराबियन सी। चलिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्प्यूटेड कोस्ट, कोस्टल एरिया लोकेटेड फार फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डिस्प्यूटेड वाला कौन सा है जी? वो है सर क्रिक। सर क्रिक। ठीक है, सर क्रिक डिस्प्यूटेड कोस्ट है गुजरात का, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सर क्रीक इज लोकेटेड नियर द इंडो पाक बॉर्डर। इंडो पाक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास वाला है, गुजरात में। ठीक है, सर क्रीक नाम है इसका। आल्सो कॉल्ड एज बाण गंगा लोकली। एंड 96 किलोमीटर लॉन्ग है एस्चुरी। ठीक है, रन ऑफ कुछ के पास में पाया जाता है। और रन ऑफ कुछ पे एक टाइम पे पाकिस्तान ने अटैक करके हासिल करने की कोशिश की थी, ये उसी एरिया में। ठीक है। द प्रपोज सी वे,
सेतु समुद्रम इज द कैनाल पास थ्रू विच सी लेन। सेतु समुद्रम कहाँ से पास होती है? गुल्फ ऑफ मन्नार से। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सेतु समुद्रम कहाँ से पास होती है? गुल्फ ऑफ मन्नार से। याद रखें, सेतु समुद्रम कहाँ से पास होती है? गुल्फ ऑफ मन्नार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। तो एक और बात है, दिस प्रोजेक्ट विल कनेक्ट पार्क स्टेट, गुल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट द डिस्टेंस एंड द टाइम ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट विल रिड्यूस टू ग्रेट एक्सटेंट। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, सेतु समुद्रम पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा इन दोनों को। ये है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, तो गुल्फ ऑफ मन्नार जस्ट अभी आपने ऊपर, ठीक है, ये दोनों के दोनों को अगर जोड़ दिया जाए बीच से, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा जो बहुत कम एरिया कर, मतलब कम डिस्टेंस कर देगा चलने के लिए, जहाज़ों के लिए। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट बट द बॉर्डर ऑफ इट डिस्ट्रिक्ट डू नॉट मीट विद अदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वो है आपके पास पुदुचेरी, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? यूटी बतानी है इंडिया की, ठीक है, जिसकी सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ी थी। पुदुचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और जिसका किसी भी और स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर नहीं है, ठीक है, या जिसका किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक दूसरे के साथ बॉर्डर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मिली ही नहीं है एक दूसरे के साथ, पुदुचेरी है। पुदुचेरी सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा है, इसके बारे में नॉलेज गेन की है कि पुदुचेरी जो है उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक और दूसरा ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है, ठीक है, दोनों के बीच में है। तो पुदुचेरी एंड कराईकालन, ठीक है, ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ईस्टर्न कोस्ट। अच्छा, ये नाम ऑन द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मही केरला वेस्टर्न कोस्ट में, कुछ वेस्टर्न कोस्ट में और कुछ ईस्टर्न कोस्ट में, तभी ये बीच में ही आ रही हैं। नेक्स्ट आपके पास, बॉर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी डज नॉट मीट विद, इसका बॉर्डर किसके साथ नहीं मिलता? कर्नाटका के साथ, तमिलनाडु के साथ, ठीक है। तो अगले 2 ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? आंध्र प्रदेश एंड केरला, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए पार्ट। पुदुचेरी इज द यूटी ऑफ इंडिया एंड 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है इसकी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ए रहेगा, आप वही याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देरी ना करके। आगे है, द स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड, माउंटेन पासिस बेस क्वेश्चन हैं। द स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड, लेक को पढ़ने को क्या बोलते हो? लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ लेक कॉल्ड एज लिम्नोलॉजी, याद रखें, लिम्नोलॉजी कहते हैं। एंड उसके बाद लिम्नोलॉजी में हम सिर्फ लेक को नहीं पढ़ते, लेक, पॉन्ड, रिवर एंड वेटलैंड को सबको पढ़ते हैं। आगे फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। चलिए, डेल्टा, बोल्सोन, आर्क एंड क्रीप, इनमें बी आपके पास आएगा, ठीक है। बी ऑड है इसमें, बाकी सारे मिलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कह रहा है कि डेल्टा, आर्क एंड क्रीप ये रिलेट करते हैं प्लेन के साथ, जो बोल्सन रिलेट करता है डेजर्ट के साथ, तो इस वजह से ऑड था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडक्टेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, ठीक है, कौन सी है जो इंडक्ट की गई है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, ठीक है, वो है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट, जोजिला पास कनेक्ट करता है किस किस को, ठीक है, जोजिला पार्क श्रीनगर और लेह को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक टनल बनने जा रहा है, जोजिला टनल, ठीक है, जो आने वाले टाइम पे सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कुल्लू वैली इज लोकेट विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, कुल्लू वैली किन माउंटेन रेंज में से किन माउंटेन रेंजेस में पाई जाती है, ठीक है। लद्दाख, पीर पंजाल में, लेसर हिमालय शिवालिक में, धौलाधार पीर पंजाल में। फिजियोग्राफी में देखा जाए तो ये क्वेश्चन ऐसा ही में बहुत सारे पूछेंगे। आगे रंजोत एंड नंगा पर्वत, धौलाधार एंड पीर पंजल वगैरह में। जल्दी करें, इसका आंसर दें। इसका अप्रोप्रिएट आंसर आपका रहेगा सी, ठीक है। कुल्लू वैली, इसे वैली ऑफ गॉड भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? वैली ऑफ गॉड। ये सिचुएट करती है बिटवीन द रेंजेस ऑफ धौलाधार एंड पीर पंजल, धौलाधार और पीर पंजल के बीच में पाई जाती है, और इट इज ट्रस्ट अलोंग साइड बीस रिवर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अ पास इन हिमाचल प्रदेश इज, तो जिला तो जस्ट अभी पढ़ा, ये श्रीनगर और किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा शिपकिला पास, बाकी इसके पास नहीं है। शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है, और शिपकिला इम्पोर्टेंट माउंटेन पास है, इंडो चाइना बॉर्डर पे, और रिवर सतलुज इंटर करती है इंडिया में इसी पास से, ठीक है। पासिस क्या होते हैं? पासिस रिवर का रास्ता, दो पहाड़ों के बीच में जब एक रिवर रास्ता बना के जाता है, दो पहाड़ थे,
ठीक है, उनके बीच में से जब रिवर रास्ता बना के निकलता है उसे पास कहते हैं। अब पास पढ़ना ज़रूरी क्यों होता है कि जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे वार करती है तो टैंक्स ले जाने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट यही रहता है कि पास में से घुसना आसान रहता है, क्योंकि अगर कोई सोल्जर पहाड़ी चढ़ के जाएगा नीचे उतरेगा तो अपनी एनर्जी सारी एग्जॉस्ट कर लेगा, तो वॉर के लिए उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए पास पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है ज्योग्राफी में। आगे है पलकड़ गैप कनेक्ट। पलकड़ गैप जो है कनेक्ट करता है विच आर द फॉलोइंग स्टेट, किसको कनेक्ट करता है? केरला एंड तमिलनाडु को, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मैच करना है, दो लिस्ट दी हैं, ये लेक्स कौन सी लेक किस जगह पे पाई जाती है? पुलिकेट, चिलिका, वुलर और संबर। ठीक है, पुलिकेट लेक किस जगह पे पाई जाती है, चिलिका किधर पाई जाती है, इनके बारे में आपने अप्रोप्रिएट आंसर देने। ठीक है, सबसे पहले कोई एक ढूंढ लें तो सारा काम बन जाएगा। पुलिकेट लेक जो है वो पाई जाती है तमिलनाडु में, याद रखें। पुलिकेट लेक पाई जाती है तमिलनाडु में। देखो एक लिंक तो हमारा बन गया, ठीक है, यहीं पे बन गया कि पुलिकेट लेक हमारी कहाँ पाई जाती है, पुलिकेट लेक हमारी तमिलनाडु में है, पहला हो गया कनेक्ट। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं चिलिका। चिलिका का भी हमें पता है कि चिलिका लेक पाई जाती है उड़ीसा में। चिलिका कहाँ पाई जाती है? चिलिका पाई जाती है उड़ीसा में, पुलिकेट तमिलनाडु में। दो तो हो गया हमारे पास। ए थ्री है और B1। ठीक है, B1 जा रहा है तो आई थिंक ए ही इसका अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, बाकी तो नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पुलिकेट तमिलनाडु में, चिलिका उड़ीसा में, वुलर कश्मीर में और सांबर राजस्थान में। ठीक है, वुलर का भी तो हमें पता ही था। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे विच हिमालयन पीक इज आल्सो कॉल्ड एज सागर माथा। ये बात आई, सागर माथा किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम है। ठीक है, एक आपके लिए क्वेश्चन कि इसे तिब्बतन लोग किस नाम से पुकारते हैं? ये तो हिमालयन पीक नाम है और सागर माथा इसे नेपालियन लोग कहते हैं। कौन से कहते हैं? नेपाल में इसका नाम क्या है? सागर माथा। और चाइनीज़ लोग या तिब्बतन लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं, उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय। ठीक है, अब हिमालय जो है ना वो कहाँ से, इधर से ऐसे करके इधर जाता है। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है? वो नामचा बारवा। ठीक है, याद रखें। तो ईस्टर्न जो है वो नामचा बारवा, नांगा पर्वत से नामचा बारवा तक ये फैलती है। नामचा बारवा आप याद रखें। ठीक है, और नामचा बारवा है कहाँ पे? अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर पे, अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर में पाई जाती है, जिसकी हाइट 7,756 मीटर है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ इंडिया। गॉडविन एस्टीन, इसे K2 भी कहते हैं। गॉडविन एस्टीन का दूसरा नाम K2। ये इंडिया के POK में पाई जाती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाई कश्मीर में। ठीक है, अच्छा, तो गॉडविन अस्टीन इज़ा क्या है? गॉडविन अस्टीन पीक है। किसकी पीक है? इंडिया की पीक है, इंडिया की पीक है, याद रखें। वो जो माउंट एवरेस्ट है वो इंडिया का नहीं है, गॉडविन अस्टीन इंडिया का है। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। ठीक है, और ये लोकेट करती है कराकोरम रेंज। ठीक है, अब देखिए, पहले सबसे पुरानी रेंज थी कराकोरम। ठीक है, कराकोरम के बाद आपके पास आती है हिमालयन रेंज। ठीक है, जो न्यू हैं और यंग हैं, उसके बाद आगे कोई और नई भी बन सकती हैं। ठीक है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। अब क्वेश्चन आया। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा, K2 गॉडविन अस्टीन। ठीक है, नंदा देवी भी कुछ जगहों पे लोग कर लेते हैं जल्दी में, जल्दी मत करें। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन था क्या और आंसर क्या है। कह रहा है विद द हाइट ऑफ 8,611 मीटर, K2 गॉडविन हस्टिन हाईएस्ट पीक इन इंडिया है एंड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद। नेक्स्ट चलिए, विच माउंटेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। कौन सा नहीं है हिमालयन रेंज का? अरावली तो नहीं है। ठीक है, अरावली अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जो राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, ओल्ड माउंटेन। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी जितने भी हैं जैसे हिंदू कुश, कुनलुन और कराकोरम, कराकोरम ओल्ड हिमालयन रेंज मान सकते हो आप, वहीं पे उसी के साथ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय, हर एक हिमालय के अलग अलग नाम हैं, तो ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री, याद रखें। ग्रेट हिमालय
हिमाद्री कहते हैं। तो आपके लिए कमेंट में बताने के लिए है कि सह्याद्री किसे कहते हैं, ठीक है, याद रखें। आगे नाग तिब्बा एंड महाभारता माउंटेन रेंज आर इंक्लूडेड, ठीक है, नाग तिब्बा और महाभारता माउंटेन रेंज किसमें इंक्लूड होती हैं? ये होती हैं लसर हिमालय में, याद रखें, लसर हिमालय में पाई जाती हैं। तो बात करते हैं इनके ऊपर कि नाग तिब्बा महाभारता ये लेसर हिमालय में पाई जाती हैं और एवरेज हाइट ऑफ द एरिया 12,000 से 15,000 फीट है और ये स्ट्रेच करती है पंजाब, कन्याकुमारी, नेपाल, असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, विच आर द फॉलोइंग इज नाउन एज सह्याद्री, ठीक है, जस्ट ऊपर कमेंट में पूछा था उसी का आंसर है, ठीक है। सह्याद्री कहाँ पाए जाते हैं? सह्याद्री माउंटेन, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, शिवालिक और विंध्याचल रेंज, जल्दी बताएं आंसर इसका, ठीक है। तो सह्याद्री पाए जाते हैं जनाब वेस्टर्न घाट में। कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, याद रखें, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं। ये क्या है? ये पैरेलल हैं टू द वेस्टर्न कोस्ट, फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर टू डेक्कन प्लेट्यू तक जाते हैं, ठीक है। आगे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी सही है देखेंगे। महादेव माउंटेन आर इन द वेस्ट ऑफ मेकल माउंटेन, ठीक है। तो महादेव माउंटेन वेस्ट ऑफ मेकल माउंटेन पे, तो यही करेक्ट है। आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, कोई एक करेक्ट बताना था तो हो गया। देखिए नीचे, सतपुरा विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन स्ट्रेच फ्रॉम राजपीपला माउंटेन इन द वेस्ट ऑफ महादेव माउंटेन एंड द मेकल माउंटेन इन द वेस्ट प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ठीक है, या इन इंडिया, तो वो है लद्दाख प्लेट्यू, हाईएस्ट प्लेट्यू लद्दाख प्लेट्यू, याद रखें। इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो प्लेट्यू है वो कौन सा है? Ladakh Plateau. The Ladakh Plateau is the highest plateau in India and it is the part of Tibet Plateau. किसका पार्ट है? तिब्बत प्लेट्यू का। छंगतंग विद द हाइट ऑफ 5,000 मीटर अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न साइड ऑफ तिब्बत प्लेट्यू। छंगतंग स्प्रेड होता है कहाँ तक? लद्दाख इन इंडिया तक, ठीक है, याद रखें। छंगतंग की हाइट कितनी है? 5,000 मीटर। द गैप ऑफ माउंटेन विच प्रोवाइड नेचुरल पाथ इज नाउन एज, जस्ट अभी ऊपर बताया था, पास। दो पहाड़ों के बीच में कुदरती बना हुआ रास्ता उसे पास कहते हैं और दो ज़मीनों के बीच में पानी का बना हुआ रास्ता उसे स्ट्रेट कहते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इस, जल्दी करें, वो है अनाई मुदी। हाईएस्ट माउंटेन पीक पेनिनसुला इंडिया की कौन सी है? अनाई मुदी, याद रखें, बड़ी बार क्वेश्चन आया है। अनाई मुदी जो है ये हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला और साउथर्न इंडिया, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी पीक जो है वो कौन सी है? अनाई मुदी है। इसकी हाइट कम से कम 2,695 मीटर है और ये केरला में पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूधा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की विद द हाइट दिस एंड तमिलनाडु में पाई जाती है, याद रखें। दो पीक हैं, अनाई मुदी केरला में है और दूधा बेटा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अनाई मुदी हाईएस्ट पीक है, दूधा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है। वेयर इज अनाई मुदी पीक लोकेटेड, जस्ट अभी पढ़ा था। अनाई मुदी कहाँ पाई जाती है? अनाई मुदी कहाँ पाई जाएगी? सह्याद्री में। अनाई मुदी सह्याद्री की, यह वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट। तो हमने क्या पढ़ा था? वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। सह्याद्री में क्या पाई जाती है? अनाई मुदी, ठीक है, याद रखें, अनाई मुदी, ठीक है। अनाई मुदी हाईएस्ट पीक है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक, इनमें से कौन सी जो है वो हाईएस्ट पीक है? वो है नांगा पर्वत, ठीक है, नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक। चलिए बात करते हैं, नांगा पर्वत सबसे हाईएस्ट है क्योंकि 8,125 है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट में आता है नंदा देवी, फिर कामेत और कुनलुन, ठीक है, याद रखें। विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेट इन द इंडिया, ठीक है, इंडिया में कौन सी पाई जाती है जनाब? पीर पंजल, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक और बात, पीर पंजल इज लोकेटेड इन इंडिया वाइल अराकन योमा कहाँ पाई जाती है? म्यांमार में, ठीक है। साल्ट रेंज और सुलेमान रेंज पाकिस्तान के। सुलेमान कहाँ रहता था? पाकिस्तान में, ठीक है, याद रखें। विच हिल स्टेशन इज नाउन एज द क्वीन ऑफ सतपुरा, क्वीन ऑफ सतपुरा किसे कहते हैं? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। क्वीन ऑफ सतपुरा जो है सतपुरा रेंज में क्या पाया जाता है? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। सतपुरा रेंज में क्या पाया जाता है? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, ठीक है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। आगे चलिए, हायो
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ लेक लोकतक किस जगह पे, किस स्टेट में पाया जाता है? मणिपुर में। किस जगह पाया जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतक इज अ डैश। ठीक है, लोकतक क्या है? लोकतक एक लेक है, जस्ट अभी तो पढ़ा, लोकतक इज लेक। ठीक है, लोकतक कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ इंडिया, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज लूनर लेक सिचुएटेड? लूनर लेक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? बुल्दाना, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में, याद रखें। और ये सलाइन लेक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बनता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक? इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी लेक जो है वो गोविंद सागर, और इसके ऊपर डैम बना है गोविंद सागर डैम। ठीक है, गोविंद सागर लेक लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ इंडिया है, और ये बाकरा डैम बना है इसके ऊपर। ठीक है, सतलुज के ऊपर। नेक्स्ट है आपके पास नागा कासी एंड गारो हिल। ये ईस्टर्न रेंज है जिसे पूर्वांचल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। ठीक है, ये तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पूर्वांचल। ठीक है, देख लो, कह रहे ईस्टर्न रेंज इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालयन सिस्टम। द ईस्टर्न रेंज कौन कौन सी है? गारो, खासी, जयंती, पताकी, अच्छा, लुहासी हिल, ये सारी वहाँ पाई जाती हैं ईस्टर्न में। आगे शिवाना समुद्रा। ठीक है, शिवाना समुद्रा फॉल किस जगह में पाया जाता है? किस रिवर के किनारे पे है? वो है कावेरी के। ठीक है, कावेरी। बाल तरोड़ ग्लेशियर किस जगह में पाया जाता है? बाल तरोड़ ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? कराकोरम रेंज में, याद रखें। बाल तरोड़ ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? कराकोरम में। और बात करते हैं हम। ठीक है, बाल तरोड़ो लोकेट करता है कराकोरम माउंटेन रेंज में। ठीक है, बियाफो, सियाचिन, गोडविन अस्टीन, हिस्पर, ये सारे भी कहाँ पाए जाते हैं? इसी रेंज में पाए जाते हैं। बाल तोरो बियातो पाकिस्तान में, और केटू गोडविनस्टी कहाँ पे? इंडिया में, पीओके में। आगे ये द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, हाईएस्ट वाटरफॉल कर्नाटका में है। तो आप क्वेश्चन में बताओगे है कौन सा? ठीक है, तो वो है कुंचिकल फॉल। कौन सा है? कुंचिकल फॉल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल? या ठीक है, वो है जोग फॉल। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, जोग फॉल का दूसरा नाम क्या है? और दूसरा नाम है इसका गैरोसोपा फॉल। ठीक है, ठीक है, जोग फॉल का जो नाम है, दूसरा नाम है वो गैरोसोपा फॉल है। हाईएस्ट वाटरफॉल है इन इंडिया में, इन ऑल ऑफ द वो गिवन फॉल। ठीक है, तो कितना हाइट पे है? 253 मीटर हाइट पे से गिरता है। किस रिवर पे है? शरावती रिवर, शरावती रिवर में पाया जाता है। किस रिवर में पाया जाता है? शरावती। किस डिस्ट्रिक्ट पे है? कर्नाटका। और इसका एक और नाम हमें जस्ट ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, जस्ट अभी पढ़ा आपने गैरोसोपा फॉल। ठीक है, जोग फॉल कर्नाटका, और किस रिवर में? शरावती रिवर में पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।